एक बार राजा कृष्णदेव राय की माँ बहुत बीमार पड़ गई। माँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि किसी वैद्य की दवा उन पर काम नहीं कर रही थी। माँ समझ चुकी थी कि अब मैं नहीं बचूंगी। यह सोच माँ अपने बेटे कृष्णदेव राय को अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहती हैं कि बेटा, मरने से पहले मैं 7 ब्राह्मणों को आम के फल दान करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राजा कृष्णदेव राय बोलते हैं कि हाँ माँ, जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी आम के फलों का इंतजाम करवाता हूँ। इतना बोला ही था, इधर माँ अपना दम तोड़ चुकी होती है। यह देख राजा कृष्णदेव राय को बहुत दुख होता है और वह रोने लगते हैं। रोते रोते यह बोलते हैं कि माँ, कम से कम मुझे मौका तो दिया होता अपनी इच्छा को पूरी करने का। अब राजा अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आम के फलों की खोज में खुद ही निकल पड़ते हैं। अपने पूरे शाही बगीचे के हर आम के पेड़ को देख डाला, लेकिन कहीं भी उन्हें आम के फल लगे हुए नजर नहीं आए, क्योंकि यह आम का मौसम नहीं था। इसके बाद राजा फलों की दुकान पर गए और वहां भी पता किया, लेकिन वहां भी उन्हें आम के फल नहीं मिले। मायूस होकर राजा अपने राजमहल लौट आए। राजा अपनी माँ की लाश के पास बैठ गए और बोलने लगे, माँ, आज मैं समझ गया, भगवान और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। मेरे पास सारी ताकतें होने के बावजूद भी आम के फलों की व्यवस्था नहीं कर सका, क्योंकि यह मौसमी फल है। अभी इन फलों का मौसम नहीं आया। इस वजह से मुझे कहीं भी आम का एक भी फल नहीं मिला। इसके बाद राजा अपनी माँ के अंतिम संस्कार के कामों में जुट गए। तभी उन्होंने अंतिम संस्कार का काम पूरा करवाने आए ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मणों, आप ही बताओ, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा इस समय कैसे पूरी कर सकता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल सके, स्वर्ग में जगह मिल सके। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोलते हैं, चिंता न करें राजन, आप संस्कार के 12वें दिन हम सभी ब्राह्मणों को सोने के आम दान करके अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा ने अपने कारीगरों को सोने के आम बनवाने का हुक्म दे दिया। वहीं पर मौजूद राजा का खास मंत्री तेनालीरामा यह सब बातें सुन रहा था। तेनालीरामा तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग महाराज की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। इधर ब्राह्मण अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में जुट जाते हैं। अब जैसे ही 12वां दिन आता है, राजा 7 ब्राह्मणों को एक एक सोने का आम दान कर देते हैं और तेनालीरामा यह सारी घटना देख रहे थे। क्योंकि तेनालीरामा बहुत ही समझदार इंसान थे, वह समझ चुके थे कि महाराज इस समय अपनी माँ की इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी करेंगे। इस समय महाराज अपनी भावनाओं में इतना बह चुके हैं कि उनको ब्राह्मणों की हर बात सही लगेगी, तो ऐसे में मेरा बीच बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन तेनालीरामा मन ही मन यह निश्चय कर लेते हैं कि इन ब्राह्मणों को मैं सबक सिखाकर रहूंगा। इधर जैसे ही सब ब्राह्मण राजमहल के बाहर पहुंचते हैं, तेनालीरामा भी ब्राह्मणों के पास पहुंच जाते हैं। तेनालीरामा ब्राह्मणों को बोलते हैं, हे ब्राह्मणों, कृपया मुझ पर भी अपना एक उपकार कर दो। मैं अपने घर आपको यज्ञ करवाने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। कृपया कल आप मेरे घर पहुँच जाना और मुझे सेवा का मौका देना। तेनालीरामा की यह बात सुन सभी ब्राह्मण तेनालीरामा का यह आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। तेनालीरामा के वहां जाते ही सभी ब्राह्मण मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी ब्राह्मण एक दूसरे से बोलते हैं, यह तेनालीरामा तो महाराज का खास मंत्री है, तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि तेनालीरामा कल हमें खूब सारे उपहार देगा और स्वादिष्ट भोजन करवाएगा। इसके पास बहुत सारा धन होगा। अगले दिन सभी ब्राह्मण तेनालीरामा के घर पहुंच जाते हैं। तेनालीरामा सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता है। सभी ब्राह्मण हवन करना शुरू कर देते हैं। पूरा घर मंत्रों के जाप से गूंज उठता है। हवन समाप्त होते ही सभी ब्राह्मण अपने उपहारों का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। तभी तेनालीरामा अपने नौकर को आवाज लगाता है और बोलता है, राम सिंह, मैंने जो अंदर आग की भट्टी लोहे की सलाखें रखी थी, वो अब तक पूरी तरह गर्म होकर धधक उठी होंगी। उन सलाखों को जरा बाहर ले आइए। तेनालीरामा की इन बातों को सुनकर ब्राह्मणों के मुंह पर डर और माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं।
तभी एक ब्राह्मण डरते हुए पूछता है, अरे तेनालीरामा, यह तुम गरम गरम सलाखें क्यों मंगवा रहे हो? तेनालीरामा बोलता है, वो दरअसल मेरी माँ की टांगों के जोड़ में बहुत दर्द रहता था। वो हमेशा कहती थी कि इन पर गरम सलाखें रख दे, लेकिन मैं उस समय ऐसा नहीं कर पाया। तो मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी कि यह गरम सलाखें ब्राह्मणों को दान कर देना, क्योंकि कल आपने ही राजा को यह कहा था कि सोने के आम दान करके माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर देना, इससे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तो अब आपको मेरी माँ की यह इच्छा भी पूरी करनी ही होगी। यह सुनकर सभी ब्राह्मण घबरा गए और तेनालीरामा से माफी मांगने लगे। सभी ब्राह्मण एक साथ बोलते हैं, हमें माफ कर दो तेनालीरामा, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी भी लोगों को नहीं ठगेंगे और उनकी भावनाओं का फायदा नहीं उठाएंगे। इतना बोल सभी ब्राह्मण सोने के आम ले जाकर तेनालीरामा के चरणों में रख देते हैं। तेनालीरामा मन ही मन बहुत खुश होते हैं। इधर सभी ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सभी ब्राह्मणों को राजा द्वारा मिला हुआ सोने का फल खो जाने के गम में तेनालीरामा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सभी ब्राह्मण तेनालीरामा से इस बात का बदला लेने के लिए राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा के पास पहुंचकर सभी ब्राह्मण सारी बात बता देते हैं। महाराज, हमने तेनालीराम के बहकावे में आकर आपके द्वारा दिए हुए सोने का फल उन्हें वापस कर दिया, जो कि आपकी माताजी की अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और तेनालीरामा को राज दरबार में हाजिर होने का हुक्म देते हैं। तेनालीरामा जैसे ही राजा के सामने आता है, राजा गुस्से में बोलते हैं, तेनाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों से वो सोने का फल लेने की? क्या तुम्हें पता नहीं, वो फल मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी, इसीलिए वो फल मैंने इन्हें दान दिया था। यह सुन तेनालीरामा महाराज को सारी कहानी सुनाने के बाद बोलते हैं, महाराज, मैंने जो किया वह इन ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए किया था। वो सोने का आम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि महाराज, मैं जानता हूँ आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, जिसके चलते उनकी आखिरी इच्छा पूरी न कर पाने के पश्चाताप में आप इन ब्राह्मणों की बातों में आकर आपने इन्हें वो सोने के फल दान कर दिए। यह ब्राह्मण जानते थे कि अभी आम का मौसम नहीं आया है और आपको आम कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसे में इन ब्राह्मणों ने आपकी कमजोरी और भावनाओं का फायदा उठाते हुए लालच कर लिया। इतना बोलते ही तेनालीरामा वो 7 सोने के फल राजा के चरणों में रख देता है। तेनालीरामा की यह बात सुनकर राजा को तेनालीरामा की बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर राजा गुस्से में आकर उन ब्राह्मणों को कारागार में डाल देते हैं। इस प्रकार तेनालीरामा को सबक सिखाने के चक्कर में ब्राह्मण खुद ही फंस जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठे तथा बेईमान लोगों को उनके किए का दंड एक दिन जरूर भोगना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।